पर कहते हैं ना, हर चीज़ जो भी इस दुनिया में आई है वो एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाएगी। इस दरवाजे के पास इतनी हत्याएं हुई हैं कि इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली की सरजमी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सदियों की तहजीब और तारीख की परतों से जुड़ी हुई एक जिंदा दास्तां है। इन्हीं परतों में से एक है फिरोज़ाबाद, दिल्ली का 5वां शहर। अक्सर कहा जाता है कि कुछ शहर दीवारों से नहीं, बल्कि उन ख्यालों से बनते हैं जो उन्हें बसाते हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं दिल्ली के 5वें शहर फिरोज़ाबाद की सैर पर। हर शहर की कहानी के पीछे किसी न किसी शासक का नाम जुड़ा हुआ होता है। फिरोज़ाबाद के पीछे भी एक ऐसे ही शासक का नाम जुड़ा है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने 1351 से 1388 तक शासन किया। पर उनका सुल्तान बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय सल्तनत राजनीतिक उलझनों से गुजर रही थी। जब उनके भाई मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध के ठठे में मृत्यु हुई, तब ताज खाली हो गया। तभी दरबार के उमराव और सैनिकों ने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनने के लिए मनाया। उन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और वो दिल्ली के नए सुल्तान बने। फिरोज शाह तुगलक का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य को मजबूत और स्थिर बनाना था। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नया शहर बनाने का फैसला किया, फिरोज़ाबाद, जो आगे चलकर दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। तकरीबन 1354 में बंगाल की यात्रा के बाद उन्होंने फिरोज़ाबाद की बुनियाद रखी। इससे पहले यहाँ की राजधानी तुगलकाबाद थी, लेकिन पानी की कमी होने के कारण यमुना किनारे एक नया शहर बसाया गया, फिरोज़ाबाद। इसी शहर में सुल्तान के शाही किले भी मौजूद हैं, जिन्हें कुशक ए फिरोज के नाम से जाना जाता है। इसी समय मौर्य सम्राट अशोक के 2 प्रसिद्ध स्तंभ, एक मेरठ से और दूसरा टोपरा से यहाँ लाया गया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश कमज़ोर होने लगा और धीरे धीरे फिरोज़ाबाद की अहमियत खत्म होने लगी। आज के ये बचे हुए अवशेष उस समय की याद दिलाते हैं जब ये दिल्ली की एक जीवंत राजधानी हुआ करती थी। अगर हम इस शहर की बनावट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। देखा जाए तो वो शहर उतना ज़्यादा आधुनिक नहीं था, लेकिन तब के समय को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आज के समय में तो उस तरीके से सोचना भी मुश्किल है। तकरीबन 2300 साल पुराना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया स्तंभ आज भी यहाँ खड़ा है। जहाँ आज के समय में मिनटों में पुल ढह जाते हैं, सड़कें कुछ सालों के बाद खुद ब खुद बर्बाद हो जाती है, वहीं इतना पुराना स्तंभ आज भी यहाँ खड़ा है। इस स्तंभ को लाने के पीछे एक मज़ेदार कहानी है। कहा जाता है कि तकरीबन 8400 लोगों ने मिलकर इस स्तंभ को एक बड़ी गाड़ी में रखा था और यमुना किनारे तक लाए थे। उसके बाद भी इसे एक नाव की सहायता से किले तक लाया गया। इसी परिसर में हवा महल स्थित है। ये 3 मंजिला पिरामिड जैसा ढांचा, जो नीचे तो बड़ा पर ऊपर जाते जाते छोटा हो जाता है। इसके चारों तरफ कमरे हैं, कोनों में कई सारी सीढ़ियाँ हैं। इस महल के पास ही जब आप देखेंगे तो आपको एक मस्जिद देखने को मिलेगी, जिसे दुनिया जमी मस्जिद के नाम से जानती है। एक वक्त था जब ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। इसमें कई सारे कमरे हैं और लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं। इतिहास की दुनिया में एक बार तिमूर नाम के शासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया। बाद में वो इसी मस्जिद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। शाहजहां ने भी यहीं से अपने शहर शाहजहानाबाद के लिए ज़मीन के नीचे सुरंगें बनवाई। इसी किले के पास मौजूद है खूनी दरवाज़ा, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था।
कहते हैं कि ब्रिटिश आर्मी ने मुगल्स की शक्ति खत्म करने के लिए बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को यही 22 सितंबर 1857 को कपड़े निकलवाकर पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी थी। इस दरवाजे के पास इतनी हत्याएं हुई हैं कि इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। कहते हैं कि सितंबर 1928 में यहीं पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में देश भर के क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे। इसी मीटिंग में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नाम शामिल हैं। इस मीटिंग में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। इस गठन का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी तरीके से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना। इसी जगह के पास अरुण जेटली स्टेडियम बना हुआ है। पहले इस स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, इसलिए दोनों जगह एक ही एरिया से जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, हर चीज़ जो भी इस दुनिया में आई है वो एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाएगी। कैफ भोपाली साहब की एक बहुत खूबसूरत शायरी है। वो कहते हैं कि तेरा क्या है जो तू खोएगा, तू क्या साथ लाया था जो रोएगा। तो इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपका काम रह जाता है, बाकी जो कुछ भी आपने कमाया है वो यहीं इसी दुनिया में रह जाता है। फिरोज़ाबाद का अंत भी धीरे धीरे नज़दीक आ चुका था। उसके अंत की शुरुआत तब हुई जब 1388 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें उसी मकबरे में दफनाया गया जो उन्होंने खुद हौस खास में बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद जब चीज़ें बिगड़ने लगी तो आसपास के शासकों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया और सही वक्त देखते ही साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। मध्य एशिया के आक्रमणकारी तिमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक आ पहुंचा। उसने उसी मकबरे पर डेरा डाला जो खुद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। एक लंबी लड़ाई के बाद उसने दिल्ली और फिरोज़ाबाद को लूट लिया और कई सारे लोगों की हत्या कर दी। फिरोज़ाबाद का अंतिम पतन तब हुआ जब शाहजहां ने 1629 में अपने शहर शाहजहानाबाद के निर्माण के लिए आदेश जारी किया। उनके आदेश पर फिरोज़ाबाद के अधिकांश इमारतों को तोड़ दिया गया और उनके अवशेष को उनके शहर के निर्माण में लगवाया गया। आज केवल कोटला, मस्जिदें और मकबरे ही उपस्थित हैं और यकीनन समय के साथ भी ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ रह जाएगा तो इन इमारतों के पीछे छुपी हुई कहानियाँ, क्योंकि राजाओं के द्वारा बनाए गए इमारत तो ख़त्म हो सकते हैं पर इन इमारतों के पीछे छुपी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। Ha 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 ha!